Good morning everyone and you are welcome back on MDN Education. Today in this video, as you know that we are discussing the fourth chapter, A Truly Beautiful Mind for ninth class. And in this chapter we have discussed some part, approximately 9 paragraphs. And as you know that this chapter is about Albert Einstein. Albert Einstein's early life and some general fact about his life, about his personal information and his achievement, etc. And we have discussed till today ninth paragraph, and in these paragraphs we have come to known that we have come to know that Einstein was totally a gifted or talented student in his early life, but he disliked the strictness or ban on learning, or it mean to say that a bondage on learning. But he proved this by his free ideas, thoughts, and his point of view. And in this chapter we also have come to know about his personal life, that he liked Mileva Merrick and fall in love with her, and after some time the couple got married. So let's start, and we will try to know the facts about Einstein. And the paragraph 10th, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, as you know that he was very talented, he was god gifted in mathematics and physics. मतलब वो दो सब्जेक्ट्स के अंदर है जो वो बिल्कुल टैलेंटेड था, गॉड गिफ्टेड था, मतलब ये कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। कौन से सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स के अंदर और फिजिक्स में। ये दो सब्जेक्ट उसके फेवरेट सब्जेक्ट थे। तो देखो, वाइल आइंस्टाइन वाज सोल्विंग, और इसी फिजिक्स से रिलेटेड ही उसने क्या क्या फॉर्मूला क्रिएट किया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, तो देखो, वाइल आइंस्टाइन वाज सोल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, भी जब जिस समय आइंस्टाइन फिजिक्स में अपनी सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो क्या हो गई, वो वो फेल होना शुरू हो गई। उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो फेल होना क्या हो गई, शुरू हो गई। अनरेवलिंग का मतलब, अनरेवल क्या होता है? फेल, स्टार्ट टू फेल। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, और अल्बर्ट मिलेवा से ठीक अपनी स्टडी को ख़त्म करने के बाद, पूरी करने के बाद शादी करना चाहता था। मतलब वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके मिलेवा से शादी करना चाहता था। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मम्मी इसके अगेंस्ट थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो मिलेवा को अपने बेटे से 3 साल बड़ी मानती थी, सोचती थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मतलब मिलेवा जो थी वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, और उसकी मम्मी को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उनकी एज में काफ़ी सारा डिफरेंस है, तो इस गैप की वजह से उसकी मम्मी ने उनको अलाउ नहीं किया। शी वाज ऑल्सो बोथर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस,
तो मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी मतलब जो बुद्धि थी, उससे भी वह थोड़ी चिंतित रहती थी। शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। तो उसकी मम्मी ने कहा, आइंस्टाइन से कहा उसकी मम्मी ने कि वो तो तुम्हारी जैसी ही एक पुस्तक है, तुम्हारी जैसी ही एक पुस्तक है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो मम्मी ने परमिशन नहीं दी, डिसएग्रीमेंट शो किया, तो आइंस्टाइन ने शादी को टाल दिया, पुट ऑफ कर दिया। एंड 11th पैरा, द फेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। और दोनों ने 1900 जनवरी 1903 में शादी कर ली और उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। लेकिन कुछ वर्षों के बाद शादी में जो प्रॉब्लम आने लगी, शादी का जो रिश्ता था वो कमज़ोर होने लगा। फॉल्टर्ड मतलब होता है वीक हो जाना। मिलेवा मीन वाइल वॉज लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। अब जो मिलेवा थी वो अपनी बौद्धिक लक्ष्यों को, जो उसकी एम्बिशंस थी, उनको लॉस कर रही थी, उनको खोती जा रही थी। मतलब उसके जो इंटेलेक्चुअल, मतलब वो जो बौद्धिक क्षमता, जो वो बौद्धिक फेम हासिल करना चाहती थी, मतलब वो जो काम करना चाहती थी, तो उसके लिए वो अपना जो इंटेलेक्चुअल था, इंटेलिजेंसी थी, उसका लॉस कर रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो सिर्फ और सिर्फ एक दुखी गृहिणी बन करके रहने लगी थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ वो एक हाउसवाइफ ही बनकर रह गई थी, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थी उनको वो लॉस करती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और लगातार कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद, जब उनकी जो फाइटिंग थी वो एक दूसरे से कंटिन्यू रही, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। तो 1919 में दोनों ने डाइवोर्स ले लिया, दोनों का तलाक हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, और 1919 में ही, मतलब सेम ईयर में ही आइंस्टाइन ने अपनी कजन से शादी कर ली, उसकी चचेरी बहन से शादी कर ली। 12th पैराग्राफ, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टाइन का जो व्यक्तिगत अध्याय था, जो पर्सनल चैप्टर था, वो उसकी संसार की या विश्व की प्रसिद्धि के साथ शुरू हुआ। कंसाइड मतलब स्टार्ट होना, ठीक है। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में उसने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को पब्लिश किया। जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उसने क्या किया, पब्लिश किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्व की क्या दी, नई व्याख्या दी। न्यू इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड की किसने, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने। आपको पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से ही जो आइंस्टाइन थे वो फेमस हुए थे। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और सूर्य ग्रहण 1919 में हुई सूर्य ग्रहण ने इस बात को साबित कर दिया था, इट वाज एक्यूरेट, कि वो बिल्कुल सही थी। क्या चीज सही थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। तो आइंस्टाइन ने एडवांस में ही, मतलब पहले से ही बिल्कुल सही सही ये कैलकुलेट कर लिया था, द एक्सटेंट टू विच बी द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार, बी जो फिक्स्ड स्टार हैं, क्योंकि स्टार तो फिक्स हैं। अब आप सोचते होंगे भी जो सन है वो रोटेट कर, मतलब वो क्या करता है, वो चक्कर लगाता है, वो घूमता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो पृथ्वी है, जो प्लैनेट हैं वो सिर्फ रोटेशन करते हैं, बाकी जो स्टार हैं वो फिक्स हैं। तो अ, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने एडवांस में ही कैलकुलेट कर लिया था कि स्थिर तारों के प्रकाश से जो फिक्स्ड स्टार हैं उनकी लाइट है जो वो वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट होती है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से स्थिर तारों का जो प्रकाश है वो क्या होता है, अपवर्तित होता है। ऐसा
आइंस्टाइन ने एडवांस में ही कैलकुलेट कर लिया था। एंड द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और समाचार पत्रों ने उसके काम को क्या, एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। मतलब ऐसा प्रोक्लेमेशन की कि उसको क्या नाम दिया गया, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। पैराग्राफ नंबर 13, आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, और इसी बात के लिए 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के लिए सम्मानित किया गया था। ही वॉज सोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और क्या किया गया, उसको विश्व भर से सम्मान और निमंत्रण प्राप्त हुए, एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बुलाया जाता था। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर का इतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अब हम इसके जो यहाँ तक जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस एंड व्हाई। आपको पता है आइंस्टाइन को 1902 के अंदर 1902 के अंदर, ठीक है, फाइनली क्या मिली थी, एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली थी। कहाँ पर, पेटेंट ऑफिस के अंदर। और पेटेंट ऑफिस क्या होता है, पेटेंट ऑफिस, पेटेंट का मतलब होता है एन डॉक्यूमेंट, सॉरी अ डॉक्यूमेंट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इन्वेंटर्स फॉर, मतलब किसके लिए होता है, इन्वेंशन के लिए। मतलब जो इन्वेंटर के द्वारा इन्वेंशन किया जाता है, और उस इन्वेंशन का जो प्रूफ होता है एज ए डॉक्यूमेंट, तो उसको कौन रखता है, पेटेंट ऑफिस में रखा जाता है। तो उनको जॉब मिली थी, तो क्या जॉब मिली थी उनको, और टेक्निकल एक्सपर्ट की, ठीक है। तो जो जॉब मिली थी उनका काम क्या था, उस काम जो इन्वेंशंस होता था अदर पीपल का, उनको असेस करना था, ठीक है। तो वो जो ड्रॉर में रखता था असेस करने के बाद, उसको क्या कहता था, देखो, आइंस्टाइन गोट अ जॉब ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन 1902। ही असेस्ड द अदर्स पीपल इन्वेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वह दूसरे लोगों के आविष्कार को असेस करता था, उनका मूल्यांकन करता था। बट इन रियलिटी ही वाज क्रिएटिंग हिज न्यू आइडियाज सीक्रेटली। लेकिन यदि वास्तविकता से देखें तो वास्तविकता में वह अपने न्यू आइडियाज को सीक्रेटली डेवलप कर रहा था, ठीक है, क्रिएट कर रहा था। एंड ही कॉल्ड जोकिंगली हिज डेस्क ड्रॉर ब्यूरो ऑफ थियोरटिकल फिजिक्स। तो उसने अपने डेस्क ड्रॉर को क्या कहा था, उसके डेस्क के अंदर जो ड्रॉर था उसको क्या कहा था, ब्यूरो ऑफ थियोरटिकल फिजिक्स, ठीक है, सैद्धांतिक भौतिकी का केंद्र या ब्यूरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू सब्जेक्ट्स वर आइंस्टाइन्स फेवरेट। मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया था आपको कि आइंस्टाइन के दो फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से थे, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिलेवा मैरिक। तो मिलेवा मैरिक कौन थी, मिलेवा मैरिक हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो मिलेवा मैरिक वाज अ फेलो स्टूडेंट ऑफ आइंस्टाइन। तो मिलेवा मैरिक है जो वो क्लासमेट थी किसकी, आइंस्टाइन की। एंड शी वाज सर्ब, और वो सर्बियाई थी। एंड केम टू स्विट्जरलैंड टू कंप्लीट हर स्टडीज, और वह अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए कहाँ आई थी, स्विट्जरलैंड आई थी, क्योंकि स्विट्जरलैंड वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि वीमेन के लिए डिग्रीज प्रोवाइड करती थी। शी हेटेड द फिलिस्टीन्स बट लाइक आइंस्टाइन। वो फिलिस्टीन्स को हेट करती थी लेकिन वो आइंस्टाइन को लाइक करती थी। ये जो क्वेश्चन है वो हमने पढ़े। एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, व्हेन डिड आइंस्टाइन गेट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, ठीक है। तो कब प्राप्त किया गया था वो 1921 के अंदर, ठीक है, और फिजिक्स के लिए, ठीक है। और किसके लिए मिला था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके 3 क्वेश्चन वो होमवर्क के रूप में रहेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर योर सेल्फ।